सनातन के आस्थावानों के लिए ये दृश्य भुलाए नहीं भूलने वाला। मंजर ही ऐसा था। हाथरस के इस आश्रम में बाबा सूरजपाल के सत्संग में शामिल होना जैसे सैकड़ों लोगों के लिए अभिशाप बन गया। 3 जुलाई 2024 भगदड़ में 121 जाने गई। सत्संग में बाबा सूरजपाल मौजूद, मगर चार्जशीट में नाम नहीं। 1 साल बाद जांच रिपोर्ट से भगदड़ की क्या वजहें आई सामने। इन सवालों का जवाब जानने के लिए ये पूरा वीडियो देखिए, जो उत्तर प्रदेश की बनाई न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है। इस आयोग को अपनी रिपोर्ट में ये साफ करना था कि भगदड़ कैसे मची, इसमें किसकी लापरवाही थी। क्या बाबा सूरजपाल की चरण रज लेने के लिए लोग उनके पीछे भागे थे? आयोजकों की गलती या पुलिस प्रशासन की लापरवाही से इतनी मौतें हुई? सत्संग में भगदड़ ये हादसा था या साजिश? तो क्या इन सवालों के जवाब न्यायिक आयोग की रिपोर्ट से मिल गया? चलिए अब इस घटना को सिलसिलेवार समझते हैं। 2 जुलाई 2024 को सिकंदराराव में सूरजपाल बाबा का सत्संग हुआ था। बाबा जाने लगे तो भक्त उनके पीछे भागे। सत्संग वाली जगह मिट्टी गीली थी, इसलिए लोग फिसल कर गिरने लगे। भगदड़ मची और 121 लोग मारे गए। केस अभी कोर्ट में है। मामले में 11 सेवादार आरोपी हैं। सभी आरोपी जमानत पर हैं। अगली सुनवाई 19 जुलाई को है। केस स्टेटस के साथ ये भी नोट कर लीजिए कि बाबा सूरजपाल इस घटना के बाद से एक बार ही सामने आए हैं। भगदड़ की घटना के अगले दिन समाचार एजेंसी IANS से कहा था, हम 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत ही अवसाद से ग्रसित हैं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। जो आया है उसे एक दिन तो जाना ही है, भले कोई आगे पीछे हो। इस बयान के बाद बाबा सूरजपाल सामने क्यों नहीं आए, इस पर क्या कहती है जांच रिपोर्ट, ये हम वीडियो में आगे बताएंगे। उससे पहले जानते हैं न्यायिक आयोग ने अपने 1670 पेज की रिपोर्ट में क्या अहम खुलासा किया है। घटना की जांच के लिए यूपी सरकार ने 3 जुलाई 2024 को न्यायिक आयोग बनाया था। इसमें रिटायर्ड जस्टिस ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव, रिटायर्ड IAS हेमंत राव और रिटायर्ड IPS भावेश कुमार सिंह शामिल थे। 20 फरवरी 2025 को आयोग ने 1670 पन्ने की रिपोर्ट सरकार को सौंपी। 5 मार्च को इसे विधानसभा में पेश किया गया। आयोग ने जांच से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान लिए। सभी से 30 से 50 सवाल पूछे गए। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा समेत मौके पर मौजूद लोगों के भी बयान लिए गए। इसके बाद रिपोर्ट तैयार की गई। आखिर में आयोग ने करीब 27 पेज में निष्कर्ष दिया है, जिसमें 5 वजहें मुख्य हैं। वजह नंबर 1, बिना जांच जल्दबाजी में परमिशन। 18 को आवेदन, 19 जून को परमिशन। कोई अधिकारी जगह देखने नहीं गया। जांच में पता चला कि परमिशन देने से पहले कोई अधिकारी सत्संग वाली जगह देखने नहीं गया। सभी ने बिना जांच किए कार्यक्रम की परमिशन दे दी। इस वजह से हादसे के बाद SDM रविंद्र कुमार और पोरा चौकी प्रभारी समेत आधे दर्जन अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया था। वजह नंबर 2, परमिशन लेटर में लोगों की अनुमानित संख्या का कॉलम खाली छोड़ा। सत्संग की अनुमति वाले आदेश में कुल 13 कॉलम थे। इसमें एक कॉलम आने वाले लोगों की अनुमानित संख्या का था। ये कॉलम खाली छोड़ दिया गया। आवेदन देते वक्त 80,000 लोगों के आने की संभावना जताई गई थी। वीडियो और चश्मदीदों की गवाही से साफ है कि कार्यक्रम में 2.5 से 3 लाख लोग थे। वजह नंबर 3, सूरजपाल बाबा के आने जाने का रूट नहीं बनाया। रिपोर्ट में लिखा है कि पुलिस प्रशासन के अफसरों ने अनुमति की शर्तों की जांच नहीं की। पहली शर्त थी कि कार्यक्रम में हथियार, लाठी, डंडे नहीं लाए जाएंगे। एक दिन पहले ही सेवादार डंडे लेकर ड्यूटी कर रहे थे। एक शर्त यह भी थी कि सूरजपाल बाबा के सत्संग वाली जगह तक आने और लौटने के लिए अलग से रूट बनेगा। न ऐसा रूट चार्ट बना और न ही रूट तैयार किया गया।
वजह नंबर 4, सत्संग में भूत प्रेत की बीमारी ठीक करने का दावा। रिपोर्ट में लिखा है कि सत्संग के बारे में दावा किया गया कि इसमें आने से भूत प्रेत की बाधाएं दूर हो जाएंगी। इससे अंधविश्वास, कुरीतियों को बढ़ावा देने और भोले लोगों को बहकाने की बात साबित होती है। वजह नंबर 5, भगदड़ हादसा या साजिश का नतीजा। रिपोर्ट के मुताबिक सूरजपाल बाबा ने आयोग को भेजे शपथ पत्र में कहा था कि हाफ पैंट टी शर्ट पहने 15 से 20 युवकों ने भीड़ पर जहरीला स्प्रे किया और भाग गए। दावा किया गया कि जहरीले स्प्रे से लोग गिरकर बेहोश होने लगे। जांच के वक्त उन्होंने इससे इनकार कर दिया और दूसरा शपथ पत्र दिया। इससे लगता है कि जहरीले स्प्रे की बात शपथ पत्र में लिखवाई गई थी। आयोग को दिए बयानों से साफ है कि ये तथ्य भरोसेमंद नहीं है। भगदड़ हादसा थी या साजिश, इस पर आयोग ने लिखा कि सभी से बातचीत, दस्तावेज और सबूतों से ये हादसा ही लग रहा है। यहाँ हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह का बयान जांच रिपोर्ट में दर्ज है। नरेंद्र सिंह ने कहा कि मैं 2 जुलाई 2024 को सूरजपाल बाबा के कार्यक्रम में गया था। दोपहर 12:10 तक सत्संग सही से चल रहा था। बाबा को देखने और रज लेने की प्रथा के कारण भीड़ बढ़ती जा रही थी। बाबा के कमांडो, आयोजक, सेवादार दौड़ते हुए बाबा की गाड़ी निकालने के लिए रास्ता बना रहे थे। उनके हाथ में डंडे भी थे। वे उसी से धकियाते हुए लोगों को साइड कर रहे थे। भीड़ का दबाव ज्यादा होने की वजह से भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे पर गिरते गए। जांच रिपोर्ट और केस स्टेटस के बाद अब आते हैं बाबा सूरजपाल पर। हादसे के 1 साल पूरा होने के बाद नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल उर्फ भोले बाबा अंडरग्राउंड है। आश्रम में पिछले 1 साल से कोई सत्संग नहीं हुआ। जिस आश्रम को लेकर बाबा का दावा था कि ये देवभूमि है जहां से उनके समेत लाखों लोगों का जीवन बदला, वहां 1 साल से नहीं दिखे। बाबा का आश्रम कासगंज के कस्बा पटियाली के पास बहादुर नगर गांव में है। सामने गेट पर बाबा का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार रहे। हम समस्त मानव प्रेमी उपासक गण आपके आगमन पर शुभकामनाओं के साथ स्वागत करते हैं। लेकिन पिछले 1 साल से बाबा का यहाँ का पता ठिकाना नहीं। यहाँ सब हैं, बाबा के सेवादार, कुछ श्रद्धालुओं की आमद भी है, लेकिन बाबा के बारे में कोई भी सेवादार या दूसरा स्टाफ कुछ नहीं बताता। जबकि 21 फरवरी 2025 को बाबा के पटियाली, मैनपुरी, लखीमपुर खीरी आश्रमों पर जश्न आयोजित किए गए। दरअसल उस दिन न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सामने आ गई थी, जिसमें भोले बाबा को क्लीन चिट दी गई थी। घटना को लेकर बाबा सूरजपाल का एक ही बयान आया है, वो भी भगदड़ की घटना के 1 दिन बाद। बाबा को हम अंडरग्राउंड इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जांच रिपोर्ट से लेकर सेवादारों के बयान तक उनका कोई पता ठिकाना नहीं है। लेकिन आश्रम का विस्तार लगातार हो रहा है। कासगंज, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद और मैनपुरी में बाबा के आश्रम पहले से बने हैं। अब गाजियाबाद के वेब सिटी इलाके में भी नया आश्रम बनकर तैयार हो रहा है।